हाँ भी मास्टर हो क्या हो। कभी तो बड़ा जोर का डफा चुभ रे के पढ़ा किया पढ़ा याद दिखो नहीं हो यार कथाओं पढ़ा सारी की चर्चा करांगा आराम। देखो बात करते हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। ये है कि सभी के मन में अब ये डाउट है कि सर आरपीएससी बहुत डीप जा रही है तो सर कितना पढ़े। यहाँ डीप ना आरपीएससी को दल्ट में जाए कौन पढ़े नहीं जितो किताबा में सारा पढ़ा भी तो ही थान पढ़ना है। यानी मेन बात यह है कि जो मैटर है वो सभी सेम ही पढ़ते हैं। भी पूरे राजस्थान में 3-4 पब्लिकेशन होंगे कौन कौन से। जैसे एक आजकल दीनवाल चलता है ठीक है। उसके अलावा नाथ है सुभाष सारण मान लो आप। उसके अलावा और 2-4 कोचिंग और मान लो भी जैसे कोई उत्कर्ष हो गया। एनीवे मैं किसी का भी वैसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये इतनी कोचिंग चलती है सारे बच्चे इनसे ही पढ़ते हैं लगभग। तो अगर नहीं आएगा ना तो किसी के भी नोट से नहीं आएगा। अब रीट वाले में किसी की ऐसी वीडियो नहीं आई कि मेरे कोचिंग से आ गए 500%। ये देखो ये ऑप्शन बी भी मिल रहा है सी भी मिला है सर 150% है 500 कैसे आ गए। अरे बताते हैं ऐसे। जैसे कि टीचर क्या करते हैं अगर कोई 150% का एग्जाम है तो उसमें क्या करते हैं कि ये देखो ऑप्शन ए है इसका भी अलग पर्सन बन सकता है ये भी मेरे से आया हुआ है ये भी है। यानी ये बकवास बातें होती सारी। अगर आता है तो फिर सबसे आता है। अब बात करते हैं कि पेपर को तैयार कैसे करना है और कौन सा मैटर कैसे पढ़ना है। तैयार ये कि थोड़ा ये करो कि आप हर सब्जेक्ट जैसे टॉपिक देखो आप। अगर अपने ज्योग्राफी की बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 15 मान लो मोटा मोटी। ठीक है इतने टॉपिक हैं। कईयों के पता नहीं क्या बैठा हुआ है दिमाग में कि सर हमें तो सिलेबस कर लें बस 20 बार। नहीं करना रहे से सिलेबस 20 बार नहीं पढ़ना होता। आप ये करो कि सीधी सी बात है सिलेबस चाहे आपका 2 बार ही हो चाहे 1 बार हो पेपर तक। लेकिन जब सिलेबस हो तो वो ऐसे हो कि आपको उंगलियों पे याद हो। आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है। समाधान क्या है। समाधान ये है कि चाहे 5 दिन लगे एक टॉपिक में फिर भी आपके पास ये मानो मोटा मोटी 4 महीने तो मान के चलो। अगर 1 महीने में 15 टॉपिक है ठीक है। अगर 1 महीने में 4 टॉपिक करो ना तो भी 4 महीने में सारे टॉपिक हो जाते हैं। यानी अगर 10 दिन में एक टॉपिक करें ना मोटा मोटी 8-10 दिन में तो भी ये सारे टॉपिक एग्जाम तक हो जाते हैं। अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है 15 दिन में 15 टॉपिक पढ़ता है इतने में पीछे वाला साफ हो जाता है। या फिर क्या करता है शेड्यूल पढ़ता है। नहीं पढ़ना होता रे शेड्यूल। खुद का शेड्यूल बनाओ वही पढ़ो। आपने कैसे पढ़ा मैंने भी ऐसे ही पढ़ा। मैं जैसे जिस भी कोचिंग के टेस्ट देता था मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता। लेकिन शेड्यूल खुद का बनाओ कि आज मेरे को ये पढ़ना है कल ये पढ़ना है। जो अगर शेड्यूल में आपके आ रहा है तो क्या है वो आपने कभी नहीं कभी तो पढ़ा हुआ है ना तो उस आधार पे करो। क्योंकि पेपर से पहले आप सारा एक दिन में नहीं पढ़ के जा सकते भी शेड्यूल पढ़ के जा सकते हो आप। लेकिन पेपर से पहले जैसे मान लीजिए आपका पेपर जिस भी तारीख होगा उससे पहले दिन आप सारे सब्जेक्ट रिवीजन नहीं कर सकते। तो आपको 10-10 दिन पहले पढ़ी हुई चीजें भी वहां पे करनी पड़ेगी। तो इस कारण खुद के दिमाग पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ये है कि इसमें मेन फिजिकल फीचर क्लाइमेट ड्रेनेज नेचुरल वेजिटेशन इनमें मेन इंडस्ट्री हो गया। एक तो ये कि जनजाति वाला टॉपिक हो गया ठीक है। एक ये जो है नदियां ड्रेनेज सिस्टम है। ये टॉपिक जो है फिजिकल फीचर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इन पे ज्यादा ध्यान दो। और बाकी करनी सारी है। कैसे करनी है अच्छे से रटते जाओ। सीधी सी बात ये जो समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं रट लो सारा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन राजस्थान में ये कहूँ तो राजस्थान की सभ्यता है ना वो अच्छे से रट के चल रहा बहुत अच्छे से। क्योंकि जो पेपर कैंसिल हुआ था शायद उस पेपर में इतने जो कालीबंगा के जो खुदाई करता थे उसमें बहुत डीप जाके पूछा था वो संकल्प में दिया हुआ था। और किताबों में लगभग हर किसी नोट्स में तो था ही नहीं। राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान ये इतना ज्यादा ये कि जो नाम मेंशन कर रखे हैं जैसे कि मेवाड़ महाराणा जालोर ठीक है मुगलों के साथ संबंध हो गए सांगा प्रताप ये इतने ये पढ़ लेना। और ये जो राजपूत डायनेस्टीज है इनके ऊपर ज्यादा ये नहीं है कि इनको पढ़ के बैठ जाओ सारे राजों से लेके बैठ जाओ। क्यों क्योंकि ये कि इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है मेन पर्सन इनसे आ जाते हैं। इनसे बाहर जाता है तो मरने तो एक आधे पर्सन के पीछे थोड़ी भागा जाता है 100% आप अगर 90 का भी मैटर करके जाओगे और उनमें से अगर 60 का भी सही करके आगे ना मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा लोगों के 70 आते हैं।
मेरा जब पेपर था उस टाइम में मेरे 60 की समथिंग है, 60-62% है। उस टाइम जिसके 60 बचे थे ना वो बहुत अच्छी मतलब स्थिति में था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अब पता नहीं कौन बताता है आप लोगों को, बेचारे विद्यार्थी दफा चूक उससे ज्यादा मास्टर, कि अब क्रांति पढ़ेंगे तो ये पूछे क्रांति के कारण, क्रांति के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। अच्छा ये और पढ़ ले फिर कि क्रांति जो क्यों हुई थी, क्रांति कैसे होती है दुनिया में, क्रांति के परिणाम लिखो। अरे नहीं पढ़ने रे परिणाम, क्यों करना है आपको, क्या करना है, सीधा पूछेंगे फलाना कहां पे हुआ, ये काम कहां पे हुआ, ये काम कहां पे हुआ। जैसे कि नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई, गवर्नर जनरल कौन था, ये कोई नहीं पूछता कारण परिणाम। अब पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल। अब प्रजामंडल के ये कई नोट्स उठा के लाएंगे उसमें से, ये कारण रटेंगे, कारण रटेंगे, कारण की घोटा में प्रजामंडल के कारण, प्रजामंडल की प्रकृति, प्रजामंडल के परिणाम। अरे कौन पूछ रहा है आपसे, ये कोई नहीं पूछ रहा। अब इनमें पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, इनमें बिना मतलब की चीज रटेंगे सारी, कि ये कर था बोला, ये कर, ये कर कहां से, कैसे, ये वो, जो चीज पीछे के प्रश्न देखा करो आप, अभी कहां से आ रहा है, ये नहीं घोटा मार ये यहाँ कारण परिणाम, कारण परिणाम, कारण, ये नहीं करना होता। कारण परिणाम क्या है, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ले दे के 2-3 समिति है, 7 चरण है, 15 मिनट का काम है सारा। सोसाइटी रिलीजन, लोक देवता देवियां हो गया, संत हो गया, टेम्पल, फोर्ट, प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट। अब सर किलो से है ना पर्सन अगर कहीं बाहर चला गया तो मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब पढ़ी, आप कोई कमेंट कर देना मैं दिखा दूंगा, उसमें राजस्थान के दुर्ग के 200 पेज दिए हुए हैं। कौन से पढ़ लोगे आप सर, डीप पढ़ेंगे डीप, अरे ऊपर से याद कर ले बहुत है, डीप के चक्कर में पता नहीं कहां पे सिलेक्शन लेना है, या डीप पढ़ के कोई पीएचडी थोड़ी करनी है अपने को। पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स पेंटिंग, अब ये पेंटिंग लोग पता नहीं कहां कहां से पढ़ते। अगर आना है ना तो 10वीं की किताब है एक, वहां से हट के चले जाओ, अगर आएगा ना तो उसमें से आ जाएगा, वरना कोई भी पढ़ने से नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं है, मत पढ़ना चाहिए। फेयर एंड फेस्टिवल त्योहार है ये, इसमें कोई वैसे बताने वाला है नहीं। ऑर्नामेंट, आभूषण, ये 10वीं किताब में दिया, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फोक डांस, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब की बार रीट के पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछा 10वीं किताब से, एक वो पीके सेट्टी वाला वो, तो 6ठी से 10वीं की जो किताब है उनके सारांश आता है, वो अच्छे से पढ़ लो, उसमें से प्रश्न कोई बार नहीं जाएगा। लोग फिर पढ़ने बैठते हैं लैंग्वेज लिटरेचर में, पता नहीं कहां कहां से उठा उठा के लाते हैं। लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान, रीट में है, वो पीके सेट्टी वाला भी बता रहा था, ये सिर्फ 10वीं क्लास में सीधा कर दिया, वहां से उठाया सीधा का सीधा। अपने रटते हैं फलाना वो रमाबाई, वो वहां से रियर वो, बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हैं। अरे नहीं पूछ रहा है कोई, जो पूछ रहा है वो पढ़ो। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और राजस्थान हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये वही है। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और हाई कोर्ट, और ये अधीनस्थ न्यायालय। सर ये राज्यपाल, अब भी कह रहा हूं दिमाग में बिठा लेना फिक्स। ऐसे तो राज्यपाल सारे है ना, हर राज्यपाल के, ये राज्यपाल विधानसभा का सदस्य रहा था, इसने ये किया, ये कोर्ट का भी रहा, फलाने करा, दिखड़े करा। नहीं करना ऐसा। 2-3 तो भारत में, 3 राजस्थान में, 3 बार 77, 67, 77, 80, 92, 4 बार तो इमरजेंसी लगी है, ठीक है। जो राज्यपाल है वो, उस टाइम कौन गवर्नर थे वो पढ़ लेना, और कोई रिसेंट वाले पढ़ लेना, उससे बाहर जाएगा कोई मतलब नहीं, मरने दो इनको। हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, अब जज रटने, कई मूर्खों को देखा है मैंने, जज रटते हैं बैठते, ये 50 है, ये जज रहा था, ये जज, ये विधानसभा का भी रहा था, ये लोकसभा का भी रहा था, ये जो है वो किसी राज्य में राज्यपाल रहा था। अब ये कौन पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है, अब कई ये पूछ लेते हैं कि ये राज्यपाल इसके टाइम में था, ये इसके टाइम में नहीं था, ये हाई कोर्ट का जज भी रहा है और इस राज्यपाल के टाइम में रहा है, नहीं याद रहते। पता नहीं आज तक कितने राजस्थान में जज हो लिए, ये राज्यपाल ही नहीं याद रहते सारे, तो ये कहां से याद करोगे आप। पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सीधा सा है, मेन पढ़ लेना, और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेल, स्टेट सेक्रेटरीट, ये जो है ये नए टॉपिक जुड़े हैं, ये आप जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड वाली में भी दिए और कहीं से भी आप जैसे, ये है ना कमीशन फॉर वीमेन, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप मेन इस पर ध्यान देना। एक तो आरपीएससी और फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, इन तीनों से मिला के कम से कम मिले तो आपको दोनों 1% पक्का मिलेगा आरपीएससी से। इसको पूरा डीप पढ़ना, इसको आप जितना डीप पढ़ सकते हो ना पढ़ना, पूरा जी लगा के पढ़ना है,
मतलब भाई साहब जो डीप वाली आपको कसर निकालनी हो यहाँ पे निकालना, ठीक है, और पीछे वाले दिशा में से प्रश्न कर लेना, आपको पता चलेगा सच में ये डीप पढ़ना है। लोकायुक्त राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये भी पढ़ लेना, इतने ज्यादा वो बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब करंट वाला, इसको अब कई मूर्खों को मैं देखता हूँ लगे हुए हैं 12 महीने का करंट रटने में, पीछे जुलाई से लेके आगे जुलाई तक। अरे नहीं करना रे, इससे बिल्कुल भी नहीं करना। मैं कहता हूँ आपको लिखवा के ले लो आप, जनवरी से लग के और जून तक का करंट, ये 90% इसी में से आएगा, ठीक है। 10% जो बच गया वो, तो ऐसे तो कोई अंत नहीं है। 10% को पड़े मरने दो रे, करंट के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागा जाता। 10% है इसका, ये करो आप कि 10% के लिए ज्यादा से ज्यादा आप दिसंबर और यानी 8 महीने का करंट पढ़ लो आप मोटा मोटी। जून तक कितने हो गए, 6, और 2 महीने नवंबर और दिसंबर, बस। बहुत ज्यादा आरपीसी 12 महीने का नहीं पूछती करंट है। और रोज का करंट लेके मत बैठा करो। कई तो ये देखे मैंने कि रोज की क्लास लगाते हैं करंट की आधा घंटे की। अरे नहीं जरूरत है इतनी करंट की। कई बार आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, मेरे 2% सही हुए थे, किसी के एक दो सभी के इतने इतने सही हुए थे। अगर नहीं करने देगी ना आरपीसी, आप एडी चोटी का जोर लगा लेना, करने ही नहीं देगी। तो ये कि मेन पढ़ो, बस ये 20-30 पेज हर महीने मैगजीन आती है उससे पढ़ लो। रोज का करंट का डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। डीप में जाने के लिए बहुत पढ़िए आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पढ़ लो, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंडिया। मैं ये कहूँगा 5-4 प्रश्न आते हैं, इसके पीछे बहुत ज्यादा मत भागना। ये आप कहीं कॉन्टिनेंट रटो, यानी महाद्वीप और महासागर, उसके बाद यहाँ का विश्व की पौने, ये पौने वाले मेन पौने रट लेना, कौन सी पौनों का कौन सा नाम कहाँ पे, जैसे चिन्हुक वगैरह वो, ठीक है। इसके अलावा ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन माइग्रेशन ये है ही। बाकी मेन है ना ये सारे मत रटने बैठने देना, ये नहीं याद हो। 5 नंबर के पीछे 200 पेज नहीं पढ़े जाते। मेन पढ़ लेना इनमें से। इंडिया ये कहूंगा ये अच्छे से करना। इंडिया में एक तो फिजिकल फीचर, एक क्लाइमेट, ड्रेनेज, ये टॉपिक, और नेचुरल वेजिटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी, इसमें ये पढ़ लेना कि भारत का जो है वो निर्यात कौन से देशों को होता है, कौन से का आयात ज्यादा होता है, जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना है, और जो अपने उसका सेवा का कितना योगदान है। मेन इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा 2-3, यानी ये मानना आप 10 पेज से ज्यादा आपके इकोनॉमी के नोट्स नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इकोनॉमी है कि इंडिया की इकोनॉमी से तो 200 पेज की आ जाएगी। आप सारा थोड़ी पढ़ने बैठो। बेसिक इकोनॉमी मत पढ़ना, सिर्फ डाटा पढ़ना। बेसिक इकोनॉमी कैसे, जैसे कि उसमें ये बता दिया कि ये जो है इकोनॉमी में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, नहीं पढ़ना आपको, कोई नहीं पूछ रहा राजकोषीय घाटे का। ये देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड सर्विस, ये तीनों सेक्टर की ग्रोथ पूछ रहा है, यानी सीधा डाटा पूछेगा। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, यानी इसमें क्या है, ये देखेगा अभी कौन से ट्रेंड, मतलब कौन से देश में ज्यादा आयात निर्यात हो रहा है, कौन सी चीजें निर्यात हो रही है, और आगे क्या रुझान रहने के। मैं ये कहूंगा ये है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 10 से 20 प्रश्न आते हैं दोनों के मिला के, 10-15 प्रश्न। और ये जो है वो ये कि अगर आप यहाँ लीड कर गए ना, तो आप ये मानो 90% स्टूडेंट से आगे निकल गए। स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स पढ़ लेना, उनमें से आ जाएगा। बहुत ज्यादा कहीं मत भागना डीप के पीछे। इसमें एक ये बताऊंगा मैं कि ये जो पहले लगते थे ना वो 1919 वाले, वो अभी है क्या, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, सीधे नहीं, पिछली बार उनमें से बहुत अच्छे प्रश्न आते थे, ठीक है। अब ये इसमें इलेक्शन कमीशन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, अच्छे से पढ़ लेना, हर बार प्रश्न आता है इससे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनमें से भी प्रश्न हर बार आता है लगभग, ठीक है। साइकोलॉजी, यहाँ पे मार मत खाना, कोई नहीं बचाने वाला फिर। अगर साइको में आपके 20 में से अगर 18% या लगभग अच्छा पेपर है, नॉर्मल लेवल का, और सभी 18 बचा रहे हैं, और आपके अगर 18-20% नहीं बच रहे ना, तो भाई कहीं पे रिकवरी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि जीके तो इतना वास्ट है, इतना डीप पूछ रहे हैं। साइको में एक इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी पूछ रहे हैं सीधी। अशोक पारिक वाली वो किताब रट के चले जाना, 150 पेज की किताब है, 100 पेज का सारा मैटर है उसमें। मत पढ़ना कोई 300-300 पेज की किताबें किसी पब्लिकेशन की लेके बैठ जाओ। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, आपका व्यक्तिगत निर्णय, जो पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन एक राय दे सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश की टर्म दी हुई इसमें। और क्या है इसमें, मैन बस इतना ही है मोटा मोटी, ये कि राजस्थान सिलेक्शन बताऊं क्या, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन का आधार, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन का आधार राजस्थान
साइको यानी फर्स्ट पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, राजस्थान साइको, और राजस्थान में भी राजस्थान के राजवंश नहीं, ठीक है, राजवंश नहीं पढ़ने, सारे जो नाम दिए वो पढ़ लो, ये नहीं पढ़ने। राजस्थान साइको, इंडिया की पॉलिटी, और इंडिया की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, बस ये सिलेक्शन है मेन। बाकी तो ये सारी कहने की बातें हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है यार, जो होना है ना वो इनमें से हो जाता है, क्योंकि 60-70 अगर नंबर यहाँ पे आप बचा के ले जाते हो ना तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा पड़ा। अगर आपकी 9 की तरह करनी है ना वो वहां पे कर लेना, इसमें मत डीप बढ़, मतलब कि ये डीप डीप बढ़े, डीप 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 क्या डीप है, पता नहीं किसने समझाया है, किसने बताया। बाकी और कोई भी बात है ये कि डीप वाला, तो डीप वाला आप दिमाग से निकालो, जो नोट्स हैं शॉर्ट, कम से कम जो चीज आप अंगुलियों पे याद रख सकते हो ना वही पेपर में कर सकते हो, ये मानना। तो ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है अपने को, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये मान के चलो। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, सी यू।